हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम को आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच में व्यंजन लाए हैं, जो कि कल मैंने आपको स्वर टॉपिक बताया था, स्वर में मैंने बताया था। आज आपके बीच में मैंने व्यंजन लाया है। सेकेंड पार्ट मेरा रहेगा वर्णमाला का। तो आज गाइज आपके बीच में मैं व्यंजन लाया हूँ। कुल व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए हिंदी वर्णमाला में, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि कुल 52 होते हैं। उनमें से कुछ स्वर और कुछ व्यंजन होते हैं। तो मैंने कल स्वर पे एक वीडियो डाला था और टोटल जो है व्यंजनों की संख्या आपके मैंने बताया 39 होते हैं। आज व्यंजन पे टॉपिक होगा। तो 39 व्यंजन होते हैं। इसमें कौन कौन किस प्रकार के होते हैं आज से चर्चा करेंगे हम। कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन घोषत्य है, कौन सा घोषत्य या अघोष वर्ण, कौन सा सघोष वर्ण है, इन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैंने एक बार फिर आपके बीच में मैंने कहा व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले गए वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन को जो है बांटा गया। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन और स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे ये लगा देते हैं स्पर्श व्यंजन। जबकि स्पर्श संघर्षी व्यंजन का आशय होता है जो व्यंजन बोलते समय मुख से जो स्वर तंत्रिका होता है रगड़ खाकर निकलता है। ये चा वर्ग के होते हैं, चा छा जा झा, चा छा जा झा होते हैं। तो एक बार फिर से गाइस आपको जानता हूं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का आशय ये कहा गया है कि जैसे आप उच्चारण स्थान आप जानते होंगे, कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 9 मानी जाती है, जिनमें मुख्य रूप से 6 होते हैं, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक के होते हैं। तो का वर्ग कंठ होता है, चा वर्ग ताल होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है और ता वर्ग दंत होता तथा पा वर्ग ओष्ठ होता है। तो जो का वर्ग से लेकर यानी कंठ से लेकर ओष्ठ तक, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो सभी को टच या स्पर्श करते हुए निकले, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग होती है, इनकी संख्या कुल होती है, एक वर्ग में अगर 5 होते हैं, 5 में 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है गाइस? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो बोलते या उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु का अवरोध बहुत कम हो, यानी कम वायु का प्रयोग, यानी अवरोध बहुत कम हो, जहां हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न ना हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यारा लावा, यारा लावा, इनमें कोई हमें जोर जबरदस्ती या कोई हवा का कहीं रुकाव झुकाव नहीं होता, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन नाम दिया गया है। इसके भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अर्धस्वर कहते हैं, लुंठित या पराकंपित ध्वनि कहते हैं और पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। अर्धस्वर का आशय होता है जो आधा स्वर और आधा व्यंजन में जिनका प्रयोग किया जाता है, जो या और वाह होती है। और लुंठित या पराकंपित का मतलब ये होता है जो ध्वनि को पढ़ते समय जीभ में वाइब्रेट आई मीन कंपन हो जाए, लुंठ जाए, इसीलिए इसे मूर्धा में रखा गया, रा को। तो लुंठित या पराकंपित ध्वनि कितने होते हैं? एक, जिसे रा कहते हो। और पार्श्विक व्यंजन जो बोलते समय जीभ के पीछे, पार्श्व मतलब पीछे होता है, ला, जब बोलते हैं तो पार्श्विक ध्वनि ला को कहा जाता है। पूछा गया निम्न में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है, तो या वा रा ला में क्या होगा? ला होगा। और आता है इसके बाद आता है दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी का आशय होता है जब हम किसी व्यंजन को बोलते या उच्चारण करते समय मुख से जो रगड़ खाकर ध्वनि निकले, रगड़ खाकर आई मीन क्या होता है, जब किसी चीज को हम आपस में रगड़ेंगे तो वहां उष्म यानी गर्मी पैदा होगा, उसी को कहा गया उष्म या संघर्षी। संघर्ष आइए क्या क्या होता है? उष्म या संघर्षी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनमें टोटल बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा और हा आता है, जिसे सा तालबी कहते हो, मूर्धन्य सा कहते हो और छोटा सा को दंडी कहते हो और हा काकल्य ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। संयुक्त व्यंजन, आगे चलते हुए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिन्हें छत्र, ज्ञ और स्रा कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन का आशय होता है जहां 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक्चुअली इसका शब्दकोश में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए जब मूल व्यंजनों की बात की जाएगी तो 33 आते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। इनमें से 4 ए और 2 गुण 2 ए, तो 39 में से अगर 6 निकाल देते हैं तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है गाइस? 33 मानी जाती है। और इन्हें बनाया कैसे जाता है, तो आपको बनाकर मैंने यहां दिखाया, दर्शाया, इसे ध्यान दीजिएगा। छा जो होता है क्षत्रिय वाला छा, इसे का और खष्टी सा से बनता है, और त्रा, ता और रा से बनता है जा, और यहाँ से झा बनता है, और स्त्रा बड़ा सा और रा से बनता है। यानी प्रथम वर्ण अर्धवर्ण माने जाते हैं, यानी हल सहित रहेगा। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन उन्हें कहते हैं गाइस जो बोलते समय जीभ ऊपर की ओर उछाला या फेंका जाए और फिर नीचे आके गिरे। डाढ़ा क्या बोलते हैं? डाढ़ा बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन मैंने बताया आपको, जिन्हें बोलते समय रगड़ खाकर, वो चीजें जो स्पर्श हैं लेकिन संघर्षी हैं, स्पर्श हैं जो संघर्षी हैं, जिन्हें रगड़ खाकर चा छा जा छा, इनकी संख्या 4 होती है, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये गाइस आपके बीच में एक बार फिर, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसे यारा लावा कहते हैं। उष्मीय संघर्षी की संख्या 4 होती है, जिसे सा 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 हा कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जिसे छत्र ज्ञा और श्रा कहा जाता है। द्विगुण 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण की संख्या 2 होती है, जिसे डा और ढा कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन चा बर के होते हैं, चा छा जा झा, ये सब अगर आते हैं तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श तो है लेकिन संघर्षी है। क्या है ये? संघर्षी है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और फिर आता है कि हम प्रत्येक बार को बोलते समय कहीं कम वायु की आवश्यकता पड़ता है, कहीं ज्यादा वायु की। वायु का मतलब प्राण होता है, प्राण का संज्ञा किससे दी जाती है? वायु हवा से दी जाती है। तो यहाँ पर गाइस होगा, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिनके उच्चारण कम वायु निकले, और यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। और इनके साथ साथ इसके अतिरिक्त यारा लावा अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। मैंने बोला अंतस्थ व्यंजन जहां वायु का अवरोध कम हो, यानी ये भी इसी में, कम का मतलब अल्प होता है। इसके बाद स्वरों का संख्या जो 11 होती है, ये भी आती है। तो 4 और 11 कितना हो गया? 15, और 15 15 30, यानी कुल अगर पूछा जाए कुल अल्पप्राणों की संख्या तो आप कितना बताओगे गाइस? 30 बताओगे। कितना बताओगे? 30 बताओगे। कुल जो है अल्पप्राणों की संख्या 30 होती है। इसके बाद आता है गाइस महाप्राण आता है। महाप्राण का आशय होता है कि किन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकले, ज्यादा हवा निकले, ज्यादा होने का कारण महा कहा गया है। तो महाप्राण जिनके उच्चारण करते समय वायु मुख से ज्यादा निकले, इसी को महाप्राण कहा गया। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और इसके अलावा उष्मीय संघर्षी सा 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 हा, सा 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 हा, इनके प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, और इसके अलावा सा 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 हा, यानी उष्मीय संघर्षी व्यंजन भी किस में आते हैं? आपके महाप्राण में आते हैं। यानी 2 पंचे 10 और 4 14, यानी महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? कुल 14 संख्या मानी गई। लेकिन अल्पप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है गाइस? 30 होती है। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि अल्पप्राणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 30 बताएंगे। और कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछ लेता है गाइस कि सुर किस में आते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण? तो सभी स्वर किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। और सभी स्वर अल्पप्राण में होते हुए, सभी स्वर अल्पप्राण में होते हुए सघोष या घोष भी कहे जाते हैं। तो ये सब चीजें याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हुए जो है आप आगे आइए। यहाँ पर अघोषत्व के आधार पे दोस्तों क्या होता है? घोष का मतलब होता है कि जिन स्वर को बोलते समय जीभ में स्वर या स्वर तंत्रिका में झंकृत हो जाए, मीन हिल जाए, यानी झंकृत हो जाए, जहां पर आपको एक हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। घोषत्व का आशय आधार 2 प्रकार के अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष का आशय होता है जहां घोष ही ना हो, यानी यह प्रत्येक वर्ग का एक, यानी पहला और दूसरा वर्ण होता है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, उसे कहते हैं अघोष। और जिन प्रत्येक वर्ग का, जहां पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, उसे कहते हैं सघोष। इसके अलावा यह प्रत्येक वर्ग के 1 और 2, यानी पहला दूसरा वर्ण के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन नहीं, इसमें उसमें संघर्षी व्यंजन सा 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 हा, यानी 10 ए हो जाएगा और 3 ए, यानी कुल अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है गाइस? 13 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। और सघोष का आशय होता है जहां बोलते समय हमारे स्वर तंत्रिका में झंकृत हो जाए, यानी यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। और इसके अलावा अल्पप्राण, अल्पप्राण के साथ साथ इन सघोष अघोष में से, इन उष्मीय संघर्षी में से हा भी ले लेते हैं, इनमें भी हकार आती है, यानी यारा लावा और हा तथा सभी स्वर, तभी स्वर, यानी कुल स्वरों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो 5 3 15, 15 4 19, 19 और 11 कितना हो जाते हैं गाइस? 19 और 13 कितना हो जाते हैं? कुल मिला के कितना? 33, यानी कुल सघोष की संख्या कितनी होती है? 33 मानी जाती है। अगर अघोष की संख्या पूछेगा तो 13 बताएंगे गाइस, और सघोष की संख्या पूछेगा तो 33 बताएंगे। अगर अल्पप्राणों की संख्या पूछेगा तो 30 बताएंगे, और महाप्राणों की संख्या पूछेगा तो 14 बताएंगे। एक आपका आता है,
एक आपका आता है वतर्स व्यंजन। वतर्स व्यंजन का आशय ये होता है जहां मसूड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? मसूड़ा। जो बोलते समय जीभ के ऊपरी मसूड़े, दो मसूड़ा होता है, एक नीचे दांत में एक ऊपर दांत में, तो बोलते समय जीभ ऊपरी मसूड़े पे जाके टच कर ले, उसे क्या कहते हैं? वतर्स व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। अभी आपके 2019 69,000 आपके टेट में भी पूछा गया था एग्जाम में कि निम्न में से उत्तर्स व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यानी ना, रा, ला और शा होता है। ना, रा और ला और शा, यानी कौन सा सा? छोटा सा होता है, सबके नीचे हलंत होगा गाइस। ये सब उत्तर्स व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। और आ जाइए गाइस, अगर हम कहीं आगत जो है आपके सघोष वर्णों की संख्या 33 होती है, और आगत ध्वनि इसी को फारसी या विदेशी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 6 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 मानी जाती है। जो का, खा, जा, का, खा, गा, जाफा होता है, यानी सबके नीचे हलंत होता है, जिसे नुक्ता कहते हो। यानी आगत जो विदेश से आए हुए हमारे देश में, उन्हें आगत कहते हैं। जैसे आप इनकी फारसी कहते हो, कभी विदेशी कभी अरबी फारसी आता, तो इनकी संख्या 6 मानी जाती है। आगे आ जाइएगा इस, अगर आपने इस सार को, अगर आपको समझ में आया हो तो अभी एक बार फिर आपको दोहरा देंगे, लेकिन कभी कभी हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी पूछ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो मैं एक बार फिर आपके बीच में बताना चाहूंगा कि कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 9 होता है, जिनमें से मुख्य रूप से 6 माने जाते हैं, वर्गों के आधार पे 5 होते हैं। और अगर देखा जाए आपकी तो संयुक्त रूप से या मिश्रित रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या 3 होती है, जिसे कहते हो कंठोष्ठ कहते हो, और आपके दंतोष्ठ होता है, और कंठतालव्य भी होता है। कंठतालव्य में ए ऐ होता है, और कंठोष्ठ में ओ और औ होता है, और दंतोष्ठ में केवल केवल वा होता है। तो गाइस मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा व्यंजन के उच्चारण स्थान। तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक और दंतोष्ठ किसे कहते हैं? तो कंठ जो कंठ के भीतर से निकलेगा, सुंदर कंठ कहा जाता है। काबर के सभी अक्षर भी किसमें आते हैं? सब कंठ में आएंगे। इसके अलावा आहा और आह, आहा यानी विसर्ग भी आता और हा भी आता। हा को क्या कहा जाता है? काकल्य ध्वनि कहा जाता है। ये डायरेक्ट स्वर तंत्रिका यानी काकल्य ध्वनि जिस कंठ के भीतर से डायरेक्ट निकले, हा जब बोलते हैं तो पूरा निकलता है। तालु किसे कहते हैं? चा बर के सभी अक्षर या और सा होता है। तालु में क्या आता है? चा बर के सभी, इसके अलावा या और बड़ा सा होता है। मूर्धा में टाबर होता है, जिसमें खष्टी सा री और रा होता है। खष्टी सा री और रा होता है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन में मैंने बताया गाइस, जिसको नोट कर लेना, यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दंत में ताबर के सभी अक्षर होते हैं, और दंत में सा, छोटा सा और ला भी होता है, ये दंत वर्ग में आते हैं। ओष्ठ में पाबर के सभी अक्षर, इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। और दंतोष्ठ तो आप जान ही रहे हो, दंतोष्ठ में केवल केवल वा होता है। और नासिक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक या नासिक कहा जाता है, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा होती। इनकी संख्या कितनी होती गाइज? तो 5 प्रकार की होती है। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे, और आप अच्छे से थोड़ा इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं रात में जग के आपके लिए वीडियो बनाता हूं, और ये शेयर करिए आप, और अच्छे से इसका जो है आप प्रयोग करिए, उपयोग करिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो यहाँ से जो है आपको अच्छे से बताया जाए। क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। और आप जो है आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर जैसा वीडियो आपको आएगा पसंद या कोई कमी आपको दिखा तो भी मेरा सहयोग करना, आप सबसे विनम्र निवेदन है। और मैं यही चाहूंगा कि आने वाले एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स हो चाहे स्टेट सीटेट कोई भी हो, तो आपके एग्जाम में जहां तक प्रयास मेरा यही रहता है कि यहीं से एग्जाम में उठा जाए। मेहनत करके बनाते हैं, और इसको आप शेयर, बेल आइकन, और आपको लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब करना है, और इसको शेयर करना है। शेयर जितना करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असमर्थ हैं, जो नहीं देखना जानते हैं, पढ़ना जानते, वो थोड़ा जाएगा उनके बीच में, तो अच्छे से देखेंगे, वो भी कुछ जीवन में कर सकते हैं। तो गाइज एक बार फिर, और मेरा यूट्यूब चैनल आप जान ही रहे हो, RRM एग्जाम इंडिया, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो एक बार फिर एक बार सार हम बताते हैं कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल 39, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके वर्गीकरण हम 4-5 प्रकार से बांटते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त, इसी को स्पर्श या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के अल्पप्राण और महाप्राण होता है। घोषत्व के आधार पर गाइस 2 प्रकार के आघोष और सघोष होता है। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या रा लावा होता है। उसमें संघर्षी भी 4 होता है, जिसे सा 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 हा कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जिसे छत्र, ज्ञा और स्रा कहा जाता है। द्विगुण या उत्क्षिप्त की संख्या 2 होती है, जिसे डा और ढा कहते हैं। स्पर्श संघर्षी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, लोग समझेंगे स्पर्श, लेकिन ये स्पर्श भी है, संघर्षी भी है, चा छा जा झा कहा जाता है। और आप जानते हैं आगत ध्वनियों की संख्या 6 होती है। और आप ये भी जानते होंगे कि कुल सघोष
कुल सघोषों की संख्या अगर पूछ ले तो 33 बताओगे गाइज, अगर घोष की संख्या पूछेगा तो 13 बताओगे, अल्पप्राणों की कुल संख्या पूछेगा तो 30 बताओगे, और महाप्राणों की संख्या पूछेगा तो 14 बताओगे। तो ये सब चीजें जरूर याद कर लें दोस्त। आज के लिए इतना ही आपके लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जैसा कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी के तक पहुंचाने के लिए, तो इसको जरूर आप जो है देखिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।